हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है साइबर अपराध। बीए तृतीय वर्ष स्किल एनहांसमेंट पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों ने ऑप्ट किया है, ये जो पुस्तक है डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी में, उसमें आपको एक टॉपिक है साइबर अपराध। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि साइबर अपराध क्या होता है, विभिन्न प्रकार की साइबर अपराध क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस या किसी अन्य एंट्रेंस एग्ज़ाम के आपको लेक्चर चाहिए तो इस चैनल पर अवेलेबल है। वहाँ पर आप जो है वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है वहाँ से डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइबर अपराध। साइबर अपराध है क्या? साइबर क्राइम क्या है? ये किस संदर्भ में यूज़ किया जाता है? साइबर अपराध क्या है? वर्तमान समय जो है टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी के इस युग में इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट भी है और इसकी जो है नेगेटिव भी है। जो साइबर अपराध है, साइबर अपराध जो है यह यूज़ किया जाता है। इसका जो संबंध है वो है कंप्यूटर से। कंप्यूटर से इसका संबंध है, इंटरनेट से इसका संबंध जो है कंप्यूटर और इंटरनेट से है। साइबर अपराध साधारण शब्दों में जो है इंटरनेट के माध्यम से जब कोई अपराध को जन्म दिया जाता है शातिरों द्वारा, जैसे किसी के साथ जो है पैसों की लेन देन में ठगी की जाती है, एटीएम की सहायता से पैसों को जो है चोरी करना, या इसके अलावा जो है इंटरनेट का प्रयोग करके जो है अपराध को बढ़ावा देना, इंटरनेट का प्रयोग करके अपराध को अंजाम देना, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से जो है बहुत प्रकार की धमकियां भेजना या इंटरनेट का प्रयोग करके जो है इस प्रकार के मैसेजेस भेजना ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है उन मैसेजों से जो है डरकर या उनकी पर्सनल लाइफ या निजी लाइफ की चीज़ें शेयर करके इंटरनेट पर उन लोगों को जो है अपराध के लिए उकसाना, या इसके अन्य प्रकार जो है साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने याद रखनी है साइबर अपराध में कि यह जो है, जिस प्रकार आप लोगों ने सुना होगा साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़े में हम जाकर क्या करते हैं, इंटरनेट के द्वारा जितनी भी सुविधाएं, चाहे वो गवर्नमेंट दे रही है या अन्य सुविधाएं हैं, उनका उपयोग हम इंटरनेट के माध्यम से साइबर कैफ़े में जाकर करते हैं। तो साइबर क्राइम है क्या? इंटरनेट के माध्यम से जो क्राइम होते हैं, चाहे वो जो है मनी से रिलेटेड हो, बैंकिंग फ्रॉड्स हो, चाहे वो जो है स्पैम्स हो, चाहे वो धमकी भरे संदेश हो, या इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की जो है क्राइम आते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं साइबर क्राइम है क्या। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल है, अर्थात इसमें जो है कंप्यूटर और इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से अपराध को अंजाम दिया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग जो है इल्लीगल तरीकों के लिए किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है जिससे अपराध को अंजाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि जो है एटीएम की क्लोनिंग करके जो है पैसे उड़ाना, इसके अलावा जो है मालवेयर या जो है वायरस छोड़कर जो है दूसरों की निजी जानकारी चुराकर उसका जो है फ़ायदा उठाना, या जो है धोखाधड़ी के मैसेज जो है एक दूसरे को भेजना, अर्थात कंप्यूटर द्वारा कोई भी अपराध करना कंप्यूटर अपराध या साइबर क्राइम कहलाता है। जिस अपराध को करने के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है उसे साइबर क्राइम कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी की निजी जानकारी प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना। वर्तमान समय में आप देखते हैं जब भी लोग जो है सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं, फेसबुक के माध्यम से वर्तमान समय में जो शातिर है, जो अपराधी है, साइबर अपराधी है, वो क्या कर रहे हैं कि लोगों की जो है फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करके, उसकी क्लोनिंग करके, उनका ही एक जो है फ़ेसबुक पर अकाउंट बना रहे हैं या दूसरे माध्यम से, फिर जो है उस अकाउंट के माध्यम से वो पैसों की डिमांड करते हैं। तो इस प्रकार जो है का अपराध जो है साइबर अपराध कहलाता है, अर्थात किसी की निजी जानकारी को चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करना, वो जो है साइबर अपराध की श्रेणी में आता है।
किसी के भी निजी कंप्यूटर में जो जानकारी है उसको चोरी कर लेना। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने कोई बहुत अच्छी रिसर्च की है किसी फ़ील्ड में और उनका जो है वर्षों का अनुभव है उस रिसर्च में, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उस जो है सॉफ्टवेयर को जो है कॉपी कर लेता है, पायरेट कर लेता है, उसकी चोरी कर लेता है, तो वो भी साइबर अपराध में आता है। या जैसे कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें आपकी बहुत प्रकार की निजी जानकारियाँ रहती है, तो उन निजी जानकारियों में आपके हो सकता है बैंक के डॉक्यूमेंट्स हो या दूसरे जो है डॉक्यूमेंट्स हो, तो उन डॉक्यूमेंट्स की क्लोनिंग करके या उन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हो सकता है आपकी बैंक से आपकी मनी को उड़ा लिया जाए। या जो है इंटरनेट पर जो है धमकी देना या अश्लील संदेश भेजकर जो है ब्लैकमेल करना, और ब्लैकमेल करके जो है आपको ऐसे कार्य करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना जो आप नहीं करना चाहते हैं जो है साधारण जो है अवस्थाओं में। तो इस प्रकार की जो है संदेश भेजना या किसी को स्पैम करके या किसी को धमकी भरे संदेश भेजना, ये सब जो है साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो साइबर अपराध जो है कंप्यूटर द्वारा कई प्रकार से किए जाते हैं। अर्थात साइबर अपराध को करने के लिए बेसिकली कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार से ये किए जाते हैं, जैसे कि जानकारी चोरी करना। अब किस प्रकार की जानकारी चोरी की जा सकती है? उदाहरण के लिए, जैसे मैं कह रहा था कि यदि किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी रिसर्च की है और उस रिसर्च को अपने पर्सनल कंप्यूटर में रखा है, निजी जो है उसमें रखा है, तो उस जो है जानकारी को चोरी करना, टेक्निकल नो हाउ को चोरी करना, किसी रिसर्च है वो उसका पेटेंट है उसको चोरी करना, या बैंक से संबंधित डिटेल्स को चोरी करना, या दूसरे दस्तावेज़ों के संबंध में चोरी करना, या हो सकता है किसी देश के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है दूसरा देश जो है चोरी कर ले, ठीक है? या जानकारी को मिटाना, ठीक है? कोई जानकारी है किसी, हो सकता है वो किसी अपराध के संदर्भ में हो, उसको मिटाना, या जानकारी में फेरबदल करना, या उस जो है इन्फॉर्मेशन में कोई जो है गड़बड़ी कर देना, फेरबदल कर देना, और किसी की भी जानकारी किसी और को दे देना। अर्थात किसी व्यक्ति के संदर्भ में यदि आपके पास जानकारी है और वह जानकारी बहुत सीक्रेट है उस व्यक्ति की, वो किसी मैटर के संदर्भ में है, तो वह जानकारी किसी और व्यक्ति को दे देना। या स्पैम, स्पैम होता है कि आपको जो है एक लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक के माध्यम से जब आप आगे जो है चीज़ों को ओपन करेंगे तो आपके सिस्टम में जो है एक प्रकार का वायरस आ जाता है, जिससे आप जो है उस साइट से रीडायरेक्ट होके आप एक ऐसी साइट पर चले जाते हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप पहुँचे, और वहाँ पर फिर जो है आपसे वो काम करवाते हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं बार-बार आपके मोबाइल फ़ोन पे ब्लिंक होकर आता है कि इतने पैसे जो है इतने समय में कमाओ, इतने जो है समय में आप इतने पैसे कमा सकते हैं, ईज़ी मनी अर्न करो, गेम खेल कर जो है ये करो, वो करो, तो उसमें बीच में जो है फ्रॉड के चांसेस भी रहते हैं। या आपको जो है ईमेल भेजते हैं, ईमेल में जो है धमकियाँ धमकियाँ भरे ईमेल आते हैं, या हैकिंग की जाती है, आपके फ़ोन को जो है हैक किया जाता है, आपके सिस्टम को हैक करके जो है उससे पर्सनल जो है इंफॉर्मेशन जो है चुराई जाती है, जिसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो वायरस को जो है कंप्यूटर में डालना इत्यादि, ये सभी जो है साइबर क्राइम के जो है प्रकार है। अर्थात कंप्यूटर में जो है वायरस जो है छोड़ दिया जाता है। वायरस मीन्स कि एक जो है प्रकार का मालवेयर है जो आपकी जो है कंप्यूटर को जो है माल फंक्शनड जो है कर देता है। तो वायरस के द्वारा भी जो है आपके सिस्टम को प्रभावित किया जा सकता है। अब साइबर अपराध कितने प्रकार का होता है, क्योंकि वर्तमान समय में हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, तो ये जो साइबर अपराध है, जो ये इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट द्वारा जो प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज है, उनके बीच में जो शातिर है, वो जो अपराधी है, वो जो है किस प्रकार अपराधों को अंजाम देते हैं, ये अपराध कितने प्रकार के हैं, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सब साइबर अपराध का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया है। जो आपराधिक विवरण है, अर्थात जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो बताते हैं कि बहुत प्रकार के जो साइबर अपराध है वो इंटरनेट और जो है दूरभाष या सेल फोन द्वारा किए जाते हैं। अर्थात जितने भी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, वो कहते हैं कि मैक्सिमम जो अपराध घटित होते हैं, उनमें जिस चीज़ का उपयोग सबसे ज़्यादा शातिर करते हैं, वो है इंटरनेट। इंटरनेट और दूरभाष। जैसे आप देखते हैं कई बार आपको फ़ोन आता है कि आपको जो है 25 लाख की लॉटरी लगी है, आपको अपना अकाउंट नंबर और जो है
पिन नंबर जो है बताना है, ताकि आपकी जो है वेरिफ़िकेशन हो सके और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएँ। तो ये जो फ्रॉड कॉल्स है, दूरभाष की जो है दूरभाष का उपयोग गलत उपयोग करके, सेल फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का गलत उपयोग करके आपको ऐसे-ऐसे मैसेज भेज देते हैं, ऐसे लिंक भेज देते हैं, जिन पर जाकर जो है आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको चुराया जाता है, और उस इन्फॉर्मेशन का गलत फ़ायदा उठाकर जो है आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है, और जो है और भी जानकारी आपसे हासिल कर ली जाती है। तो साइबर जो अपराध है, एक तो इंटरनेट पर जितनी भी सर्विसेज़ आपको मिलती है, चाहे वो आप जितनी भी सर्विसेज़ का उपयोग वहाँ पर करते हैं, वर्तमान समय में हम जो है डिजिटल जो है इंडिया के कॉन्सेप्ट पर जी रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे पैसों का लेन-देन है, मार्केट में पैसे भेजना, या जो है ऑनलाइन मार्केटिंग में चीज़ें खरीदना, या बहुत सारे पैसों का ट्रांज़ैक्शन वर्तमान समय में हम इंटरनेट के माध्यम से ही करते हैं। तो इन जो है सेवाओं में कई बार जो है बहुत जो है जो शातिर है वो देखते रहते हैं उनको कब मौका मिल जाए, तो वो साइबर अपराध को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। तो जो अपराध की प्रकृति है, साइबर अपराध की प्रकृति और उसका उद्देश्य, अर्थात जो है उस अपराधी ने वह अपराध किस उद्देश्य को समक्ष रख कर किया है, इसके आधार पर साइबर अपराध का वर्गीकरण किया गया है। अर्थात जो साइबर अपराध का वर्गीकरण किया गया है वो इस आधार पर किया गया है कि अपराधी ने जो है उस साइबर अपराध की प्रकृति किस तरह की है, किस स्वरूप का वो था, क्या वह धन जो है चुराने से संबंधित था, या निजी जो है जानकारी चुराने से संबंधित था, या अश्लील मैसेज भेजकर उनको जो है डिफेम करना था, या इसके अलावा जो है धमकी देना जो है उसका जो है मुख्य उद्देश्य था। तो साइबर अपराध का वर्गीकरण जो है उद्देश्यों के आधार पर किया गया है। सबसे पहला जो वर्गीकरण है साइबर अपराध का, वो है स्पैम या ईमेल। स्पैम या ईमेल मीन्स कि आपको जो है स्पैम जो है ईमेल एक प्रकार के साइबर अपराध का उदाहरण है, जिसमें कई बार शातिर अपराधियों द्वारा ऐसे ईमेल भेजे जाते हैं जो वायरस होते हैं, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, या जो कंप्यूटर की विशेष गुप्त सूचना है उसको चुराते हैं। तो वायरस सिर्फ जो है कंप्यूटर में ही नहीं भेजे जाते हैं, सेल फोन में भी वायरस भेजे जाते हैं, ताकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसमें से चुराया जाए। कई बार आपने देखा है जो है आपके सामने जो है एकदम लिख के आता है स्पैम। कई बार आपको ऐसे-ऐसे संदेश आते हैं, या ऐसे ईमेल के माध्यम से आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपने इतने पैसे जीत लिए, आपको इतने रुपए की लॉटरी लग गई है। आप जो है इस लिंक पर जाकर जो है आपको एक लिंक दिया जाता है, इस लिंक पर जाकर आप रजिस्टर करें। वो लिंक क्या होता है? वो लिंक एक प्रकार से आपको जो है आपके सिस्टम में वायरस डालने का एक ज़रिया होते हैं, ताकि आप उस लिंक पर जाकर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और अगर एक बार वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया तो आपकी निजी जानकारी, जो विशेष गुप्त सूचनाएं हैं, वो आपको जो है वो जो है उन सूचनाओं को चुराने की में देरी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगी। तो पहला प्रकार है स्पैम और ईमेल। दूसरा प्रकार जो है साइबर जो है साइबर जो अपराध है, जो इंटरनेट के माध्यम से अपराध वर्तमान समय में है, उसका दूसरा जो वर्गीकरण है वो है हैकिंग। हैकिंग होता है जो है किसी भी जो सिस्टम है, इंटरनेट है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसको हैक करना, अर्थात उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो स्मूथ फंक्शनिंग है, उसको इस प्रकार जो है हैक करना, ताकि उसका जो डेटा है, उसकी जैसे देखो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं वर्तमान समय में, उनके पास बहुत सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है, बैंक बैलेंस से संबंधित, उनके डिफरेंट स्टॉक मार्केट से संबंधित। तो उनकी जो सूचनाओं को चुराना, उनकी निजी जानकारी को हैक करना, जैसे उपयोगकर्ता का नाम या पासवर्ड और फिर उसमें फेरबदल करना। उदाहरण के लिए आपके एटीएम के पासवर्ड चेंज कर देने, और उसके बाद जो है ट्रांज़ैक्शन करके जितने आपके एटीएम में पैसे हैं उनको उड़ा देना। तो वो एक हैकिंग का कॉन्टेक्स्ट है, जिससे जो है आपकी जो पर्सनल जो एसेट्स है, जो संपत्ति है, उसको जो है चुराया जा सकता है। तो हैकिंग जो है साइबर अपराध की जो है श्रेणी में या इसके वर्गीकरण में दूसरा प्रकार है। तीसरा है फ़िशिंग, साइबर फ़िशिंग। तो साइबर फ़िशिंग क्या होती है? जब किसी के पास जो है स्पैम ईमेल जो है भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? ताकि वो अपनी निजी जानकारी दें और उस जानकारी से उसका नुकसान हो सके। अर्थात
फ़िशिंग के तहत क्या किया जाता है कि आपको एक स्पैम ईमेल भेजा जाता है जिसमें आपसे आपकी जानकारी शेयर करने के लिए कहा जाता है कि आप अपनी जानकारी शेयर करो, ये चीज़ें बताओ, ताकि उस जानकारी का उपयोग जो है आपके नुकसान के लिए किया जा सके, आपके जिससे जो है आपका क्या हो, आपका नुकसान हो। इसके लिए इसको जो है साइबर फ़िशिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लो अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर आपकी जो अच्छे डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके जो है आधार कार्ड है या इसके अलावा और जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, उनका उपयोग करके जो है आपके नाम पर जो है कोई भी नए जो है बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं या उस पे लोन अप्रूवल ले सकते हैं या डिफरेंट मेथड के द्वारा जो है अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। अगला जो प्रकार है साइबर अपराध का वो है वायरस फैलाना। वायरस फैलाना मीन्स साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं। इन वायरस में जो है जैसे जो है ट्रोजन आदि जो है वायरस हो सकते हैं जो कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो वायरस फैलाकर भी अपराध को अंजाम दिया जाता है शातिरों द्वारा, साइबर शातिरों द्वारा, जो आपके सिस्टम में जो है डिफरेंट ऐप्स के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी सिस्टम के अंदर जो है वायरस फैलाते हैं और फिर उस वायरस की जो वर्किंग के परिणाम स्वरूप आपका सिस्टम जो है हैंग हो जाता है, जिसके कारण आपके कंप्यूटर को हानि होती है। आपके कंप्यूटर में जो डाटा है उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है और उस डाटे का गलत जो है फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। अगला जो प्रकार है साइबर अपराध का वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर की चोरी करना। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कोई एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर तैयार किया, उसकी डुप्लीकेसी करना। उदाहरण के लिए आप देखते हैं जब मॉडर्न गेमिंग्स में लोग बहुत सारी पायरेटेड गेम्स का यूज़ करते हैं, उसके पायरेटेड वर्ज़न का यूज़ करते हैं, जो वो लीगली जो है उस सॉफ्टवेयर से नहीं खरीदते हैं। तो सॉफ्टवेयर की नकल तैयार करना, उदाहरण के लिए किसी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसे देखो वर्तमान समय में जितने भी कार्य होते हैं, चाहे ऑफ़िस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया है फ़ीस का या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें जो है वर्किंग होती है किसी इंस्टीट्यूशन की, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो है बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, उसमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है और वो पेटेंट जो है उस पर्सनल इंसान का होता है, पर्सनल इंजीनियर का होता है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया होता है। तो फिर जो है उसकी नकल तैयार करके, उस सॉफ्टवेयर की नकल तैयार करके उसको सस्ते दामों पर बेचना भी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को, जो कंप्यूटर में रन करता है एप्लीकेशन को, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है सॉफ्टवेयर, उदाहरण के लिए यदि कोई कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है ताकि उसमें उनके जो है एम्प्लॉय की डिटेल्स रहे और जो है वो एम्प्लॉय किस प्रकार जो है एफिशिएंटली काम करते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसी सॉफ्टवेयर की पायरेसी करता है और उसको जो है सस्ते दामों में अगर दूसरी कंपनियों को बेच देता है तो उसे जो है साइबर अपराध माना जाएगा। तो आप सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं कर सकते हैं। फर्जी बैंक कॉल जो है साइबर अपराध का सबसे जो है अच्छा उदाहरण है। सबसे अधिक प्रचलित जो साइबर अपराध का प्रकार है वो एक तो इंटरनेट के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश है और दूसरी फर्जी बैंक कॉल है। जब भी आपको जो है जाली ईमेल आते हैं, मैसेज या फ़ोन कॉल प्राप्त होते हैं जो कि आपकी जो है बैंक जैसा लगे, जिससे आपको पूछा जाए कि आपके एटीएम नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता है, तो ऐसी कॉल को बैंक द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसी जानकारी आपको नहीं शेयर करनी चाहिए। अगर आपको कभी भी ये फ़ोन आता है कि ये जो है आपकी जो है बैंक से कॉल किया गया है, आपको अपना एटीएम बताना है, एटीएम का नंबर बताना है, उसका पासवर्ड चेंज करना है, या वो आपका एटीएम कार्ड जो है ब्लॉक हो गया है या वो एक्सपायर हो गया, उसको रिन्यू करने के लिए यहाँ कॉल करें। तो उससे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप बैंक मैनेजर को ज़रूर फ़ोन करें, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि क्या आपके कार्ड की अवधि समाप्त हो गई या नहीं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और ओटीपी भी शेयर कर दिया उन लोगों के साथ, तो आपका बैंक अकाउंट विदिन सेकंड्स जो है वो खाली हो जाएगा। तो वो पासवर्ड चेंज करके आपके पैसों का ट्रांज़ैक्शन जो है किसी दूसरे अकाउंट में कर देंगे। तो फ़र्ज़ी बैंक कॉल से आपने बचना है। ये साइबर अपराध का एक प्रकार है। फ़र्ज़ी बैंक कॉल या फ़र्ज़ी एजेंट बनकर भी आपको कॉल कर सकते हैं। ये जो है अपराधी, ये जो शातिर है, ये ईज़ी मनी कमाने के लिए जो है इन साधनों का उपयोग
करते हैं। तो ये छठा प्रकार था साइबर अपराध का। तो जो लास्ट प्रकार है साइबर अपराध की वर्गीकरण में, वो है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का अर्थ क्या है कि साइबर बुलिंग से अभिप्राय यह है कि इंटरनेट पर धमकियां देना, इंटरनेट पर दूसरों को शर्मिंदा करना, इसे जो है साइबर बुलिंग कहते हैं। जैसे फेसबुक जो है, या फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अशोभनीय कमेंट करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी पोस्ट पे बहुत ज़्यादा अशोभनीय कमेंट करते हैं, जो कि ना तो पब्लिक में लोग देखना पसंद करते हैं, ऐसे कमेंट कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे कमेंट किसी पोस्ट पर करते हैं जो एक समाज के दृष्टिकोण से सही नहीं है, जो अशोभनीय है, तो वो कमेंट भी साइबर बुलिंग के अंतर्गत माना जाएगा। या इसके अलावा इंटरनेट पर अगर आप किसी को धमकियाँ देते हैं, जिस प्रकार शातिर अपराधी धमकियाँ देते हैं किसी को मारने की, या रैंसम लेने की, या पैसे लेने की धमकियाँ, या किसी को ब्लैकमेल करने की धमकियाँ, या आप अगर कुछ ऐसा कार्य करके या दूसरों की ऐसी पोस्ट डाल देते हैं जो उनके सीक्रेट चीज़ है, उसको डालकर अगर आप शर्मिंदा करते हैं लोगों को, तो उसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। तो ये प्रचलित प्रकार है साइबर अपराध की। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो युग है, वो जो है टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीक का युग है, जहाँ पर जो विज्ञान और तकनीक एक वरदान है, वहीं पर इसके जो है अभिशाप के रूप में भी हम कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। लेकिन यदि आप जो है तकनीक का अच्छे से उपयोग करेंगे, तो आपको इसके जो है बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो इसके लिए सिर्फ़ आपको जो है स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि स्पैम कौन-सा है, कौन-सा जो है ईमेल जो है स्पैम है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो ये था साइबर अपराध। थैंक यू।